क्या कॉन्फिडेंस एक जन्म से सीखी हुई चीज़ है? नथिंग फ्रेंड्स, इट्स ए स्किल। यह एक कला है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस कला को यानी इस स्किल को कैसे सीखा जा सकता है। तो देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता कि खुद को ऐसा बनाएं कि हमें किसी भी सिचुएशन से डर ना लगे, ठीक है। एक दूसरा रास्ता है कि हम एक ऐसे लोगों की कम्युनिटी में जाएं या ऐसे लोगों से बात करें जो हमसे कम समझदार हों, जिनको हमसे कम नॉलेज रखते हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप ही सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले हुए, सबसे ज़्यादा समझदार हुए, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप कौन सा रास्ता चुनोगे, फर्स्ट रास्ता या सेकंड? तो अकॉर्डिंग टू मी कि हमें सेकंड रास्ते को फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहाँ पर हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यानी हमें देखो, हम एक जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, यदि मान लो जो लोग हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, यदि हम उनके बीच रहेंगे तो हम वो चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। यानी हमारे अंदर ग्रोथ होगी। लेकिन इस सिचुएशन में हमारी ग्रोथ नहीं है, रुक जाएगी। तो हम फर्स्ट रास्ता फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए और खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है। देखिए, एक मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप एक वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को आप अच्छे से जानते होंगे, जो ट्रेन में गुंडों से फाइट करते टाइम ट्रेन से गिर चुकी थी और उस हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद था, उन्हें खुद पे इतना विश्वास था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जीत हासिल की और इसके साथ साथ दुनिया की पहली हैंडीकैप महिला पर्वतारोहियों में उनका नाम है। देन सेकंड पॉइंट, आप डर का सामना कीजिए। आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है उसका सामना कीजिए प्रॉपर। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार वो हमसे होगा। आपको उससे भागना नहीं है। देन थर्ड पॉइंट कि अपने मन को शांत रखें। यानी कुछ भी छोटा सा भी होता है, आपको घबराना नहीं है, आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर लेना है। आपको उस टाइम अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यदि टेंशन में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उससे और लूज होगा। देन फोर्थ पॉइंट कि खुद को दूसरों से कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि आपका एक अलग वे है, कुछ भी काम को करने की आपकी एक अलग स्ट्रेंथ है और दूसरे की अलग। तो खुद को कंपेयर ना करें। फिफ्थ पॉइंट कि छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने का प्रयास करें। देन सिक्स पॉइंट कि अपने हर एक अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए और उसे याद रखिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को ना कहना सीखें। हर किसी को हमको हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि मान लो आपने कोई काम लिया, वो आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो आपका उससे कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। तो जो काम आपसे हो सकते हैं उन्हीं कामों को आप कीजिए। जैसे ये ज़्यादातर होता है ऑफिस में, बॉस बहुत सारे काम आप लेते जाते हो, देता जाता है और आप कुछ नहीं कहते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ऑफिस वर्क करते हैं उन लोगों को जितना हो सकता है उतना काम को कीजिए, उसके बाद ना कहना भी सीखें। देन नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम किसी से बात करते हैं तो प्रॉपर आई कांटेक्ट करके आपको कम्युनिकेट करना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सामने वाले को घूरना है, नहीं, लेकिन हाँ, हमें इतना आई कांटेक्ट करके रखना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये मतलब किसी चीज़ से एंजाइटी हो रहा है या हमको इग्नोर कर रहा है। अगला पॉइंट कि हमेशा ज़रूरत से बहुत कम बोलिए। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ये है कि आप जितना कम बोलेंगे ना, लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना कम बोलिए। खासकर जब आप किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो तो उस कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कब क्या किस तरीके से बोलना है। तो आपको बहुत कम बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ये भी एक आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन आता है कि आपका प्रॉपर ड्रेसअप। देखो, आप एक अच्छे कपड़े, एक प्रॉपर ड्रेसअप में होते हैं तो वहाँ पर भी आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट कि आप जब भी किसी से बात करें, आप किसी के साथ हैं, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह क्लोज या ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल ओपन एंड कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी आप चलते हैं या मूव करते हैं तो हमेशा आपको कभी भी ऐसे करके नहीं चल रहा है, बिल्कुल आपको आपके जो शोल्डर है ऐसे, और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके चलना है, ठीक है। इसमें सामने वाला भी जब आपको देखता है कि हाँ ये बंदा प्रॉपर कॉन्फिडेंट है। देन उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट कि आपको अपनी लाइफ में जो है एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फिजिकली फिट रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप मेंटली स्टेबल रहेंगे। इन पॉइंटों में से कौन कौन किन किन पॉइंटों को फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ में, मुझे कमेंट करके बताइए। और ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे और भी लोगों को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।